नमस्कार सभी बिगिनर्स को, जो सीखने वाले हैं, नहीं सीखने वाले हैं उनको भी नमस्कार। सबको राम राम। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ सिंपल पाजामा हम कैसे कटिंग करते हैं जिसमें एक साइड सिलाई होती है। देखिए ये हमारा कपड़ा है हमारा 2.5 मीटर से कम। अब हमने वन साइड सिलाई में पाजामा काटना है, तो ये हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है हमें मोहरी कितनी रखनी है। देखिए ये यहाँ से मोहरी ली है मैंने 13 इंच, आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो क्योंकि थोड़ा लूज लूज करना है। अब हमने 3 इंच ले लिया है ये मोड़ने के लिए, नीचे से 1 इंच हमने लिया है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपके बाद में समझ में आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये यानी कि इतना हमारा यहाँ से मोड़ने वाला है, एक्स्ट्रा बाद में बताऊंगी। अब हमने ले ली है लंबाई यहाँ से मैंने ले ली है, देखिए 36 इंच। ये यहाँ से 36 इंच लंबाई है। अब जिनका ये सूट है उनकी कमर है 36, तो 36 में हमने यहाँ से ये मोड़ लिया था जितनी मोहरी रखी है। देखिए पहले ऐसे मोड़ा हमने, फिर हमने एक बार और, यानी कि 4 तह हो गई। ये जो बंद साइड है ये मेरे साइड है और खुली साइड ये दूसरी तरफ है, जिस साइड ये बीच वाली सिलाई आएगी। तो यहाँ से हमने लिया है, कमर ली है हमने यहाँ से 9 इंच। 9 क्यों लेते हैं हम, जितनी हमारी हिप होती है उसका हम चौथा हिस्सा यहाँ से लेते हैं। तो हिप है हमारी 36, जो 36 का हमने यहाँ से चौथा हिस्सा ले लिया माइनस। अब ये भी हमने आसन जो लेना है, आसन हमने लेना है 36 का चौथा हिस्सा प्लस उसमें आधा इंच सिलाई के लिए। आपके आ गया होगा ये इतनी समझ में। कुछ लोग ज्यादा लूज आसन पहनते हैं तो आप इसको थोड़ा लूज भी कर सकते हैं, लेकिन फिटिंग के हिसाब से ये हमारा आसन ठीक है। ज्यादा लूज करेंगे तो ये बीच में लटकेगा। अब हमने ये, आपके बात समझ में आ गई। अब हमने 2.5 इंच लिया है यहाँ पे मोड़ने के लिए, नेफा मोड़ने के लिए, इसमें इलास्टिक आएगी। और 1 इंच हमने ले लिया है एक्स्ट्रा, 1.5 इंच ले लिया है हमने एक्स्ट्रा। ये 1.5 इंच क्यों लिया है हमने, मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हमने सीधी सिलाई लगा के यहाँ पे ऐसे गोलाई कर देनी है और इसको कटिंग कर लेना है। देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको फिर बताऊंगी। हमने ऐसे डबल कपड़ा कर लिया था, फिर हमने जितने पोंचे रखने हैं उतने रख लिए और इसको दोबारा मोड़ लिया। यहाँ से हमने ये मोड़ने का लिया है, नीचे से जो मुड़ेगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक ली है लंबाई, उसके बाद ये हमारा नेफा और 1.5 इंच फालतू। ये कमर ली है हमने, दोबारा बताऊंगी। कमर ली है हमने हिप का चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1.5 इंच। आसन लिया है हमने हिप का चौथा हिस्सा प्लस उसमें आधा इंच सिलाई के लिए। अब यहाँ से हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें लूज रखना है। अब हम इसको कर देते हैं कटिंग। यहाँ से जो थोड़ा सा छोटा बड़ा है उसको हम एक साथ कर देते हैं। और ये है, यहाँ से हम स्ट्रेट काट देंगे। आप वन साइड वाले को स्ट्रेट ही रखे तो ठीक है, क्योंकि अगर आप तिरछा करोगे तो फिर इसमें बीच से उठने के चांस ज्यादा रहते हैं। ये हुआ हमारा। अगर आप इसको और ज्यादा लूज रखना चाहो तो ये कपड़ा आगे सरका सकते हो हिप के हिसाब से, क्योंकि हिप के हिसाब से ही यहाँ से लूज होगा, हिप के हिसाब से ही यहीं से टाइट होगा। तो ये तो हमारा हुआ, ऐसे कटिंग हो गया पाजामा। अगर इसी तरह, एक बात इसमें और बताना चाहूंगी, इसी तरह अगर आप सिंपल कच्छे बनाते हैं, जैसे पहनते हैं, तो वो अगर पट्टू, जैसे कई बार पट्टू वाले कच्छे पहनते हैं तो उसकी भी कटिंग इसी तरह होती है, यहाँ से होती है। अगर हमें बनाना है कच्छा म्यानी वाला तो हम इसको ऐसे तिरछा कर लेते हैं। देखिए एक ही चीज में मैंने 2 चीजें बता दी। अगर आप इसके कैपरी बनाना चाहते हैं तो लंबाई इतनी रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये हम कटिंग करते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। ये हमारा कटिंग हो गया। अब जब हम सिलेंगे, देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ये। लेकिन जब हम सिलेंगे ना, कोई सी भी साइड हम फ्रंट रख लेंगे। ये हमने रख लेना है फ्रंट। अब हम इसको हल्का सा तिरछा ऐसे कटिंग कर देते हैं। जैसे मैंने 1.5 इंच, जो मैंने 1.5 इंच बढ़ा के पीछे काटा था ना, ये देखिए, ये देखिए मैंने 1.5 इंच काटा था। तो ये पिछले वाला ही आसन हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे हम और पैंट में भी रखते हैं।
ये बात आपको आगे आगे समझ आएगी। अब हमने यहाँ पे ऐसे स्मिथ ना फर्क कर दिया है, ठीक है। अब मैंने इस साइड भी ये 1 इंच फालतू रखा था। देखिए इस साइड मैंने ये 1 इंच फालतू रखा था। ये मैंने क्यों रखा था? इस साइड से हम कर देंगे हल्का सा तिरछापन, सॉरी, इस साइड से मैं हल्का तिरछापन करूंगी, यानी इस साइड ज्यादा रहेगा, इस साइड कम। ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा। जहां पे बीच वाली सिलाई है वहां पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसमें आधा पौना इंच का फर्क है। और जब आप इसको मोड़ोगे तो प्रेस करके ऐसे मोड़ोगे, इससे क्या होगा, ये हमारा बीच वाला हिस्सा यहाँ से उठेगा नहीं, जैसे सिंपल पाजामे में उठता है। अब हम जब इसको सिलाई करेंगे, जैसे मैंने, आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो, इस साइड दोनों साइड सिलाई लगाई, ऊपर से मोड़ दिया, बीच में सिलाई लगाई और नीचे से मोड़ दिया, तो ये हमारी सिलाई हो जाएगी। सिलाई मैं कल बताऊंगी, आप पहले ही निशान लगा के देखिए और ट्राई कीजिए।